उदाहरण 2, इसमें क्या कह रहा है, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही ज्ञात करना है, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो चलो एकदम सिंपल है, लिखेंगे हल। 6 का अभाज्य गुणनखंडन करो, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हो, वैसे तो ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चों की तरफ, फिर भी 2 से काटोगे, 3 दूनी 6, ये ना हुआ, 2 और 3, तो हम लिखेंगे 2 गुना 3, ठीक है। ठीक उसी तरह से आप 20 का भी अभाज्य गुणनखंडन करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 नहीं, और 5 दूनी 10, यही ना हुआ, इसी को ना करोगे, 20 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ऐसे करेंगे, फिर 2 बार में 5 दूनी 10। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 ठो 2 है ना, 2 ठो 2 है, तो 2 ठो 2 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 पर पावर 2 गुना 5, वही हुआ। आप ऐसे लिखो या फिर उसको वैसे लिखो, बात एक ही है, ठीक है। चलो हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब जब अभाज्य गुणनखंड कर लिया दोनों का, हमें क्या चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहले क्या बोला है, एचसीएफ, तो लिखेंगे HCF, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और इन दोनों संख्याओं को लिख लेंगे 6,20। HCF 6 और 20 का कितना हो जाएगा, HCF में हम लोग जो लेते हैं उस संख्या को लेते हैं जो दोनों में हो, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे उस संख्या को लेते हैं जो दोनों में हो और जिसमें सबसे कम हो। जैसे हमें 2 को लेना है, तो सबसे कम 2 किस में है, इस 6 में 1 ठो 2 है और 20 में 2 ठो 2 है, तो सबसे कम किस में है, 6 में है, तो हमें 2 को लेना है, दोनों में होना चाहिए। उसके बाद हम 3 की बात करेंगे, तो 3 दोनों में है क्या, नहीं है, तो हम 3 को नहीं लेंगे। फिर देख रहे हैं 5 भी है क्या, 5 दोनों में है, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में है 5, नहीं है, तो हम 5 को भी नहीं लेंगे। अर्थात 6 और 20 का अभाज्य HCF जो है वो कितना आया, 2 आया। और HCF क्या होता है, वो बड़ी संख्या होती है जिससे दिए हुए संख्याओं को हम लोग भाग दे सकते हैं, यानी सबसे बड़ी संख्या 2 ही है, 2 से हम लोग इन दोनों को भाग दे सकते हैं, तो 2 से 6 को भी भाग दे सकते हैं और 2 से 20 को भी भाग दे सकते हैं। क्लियर। अब हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम किसका, 6 और 20 का, लिख लिया, कोई दिक्कत। एलसीएम में हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जिसमें होता है उसको लेते हैं। एचसीएफ में अभाज्य गुणनखंड में हम उसको लेते हैं जो सबसे कम हो और सब में हो, कॉमन हो। तो ये 2 हमारा दोनों में था तो हमने ले लिया, और सबसे कम किस में है, तो 6 में है, तो हमने ले लिया 2। अब हमें एलसीएम में 2 लेना है। अब यहां देखो सबसे ज्यादा घात वाला या सबसे ज्यादा 2 किस में है, तो 20 में है, 20 में 2 ठो 2 है और 6 में 1 ठो ही है, तो किसको लेना है, जो सबसे ज्यादा है उसको। तो सबसे ज्यादा क्या हो गया, 2 पर पावर 2 हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे 3, तो 3 सबसे ज्यादा किस में है, 3 यहाँ 1 ठो है और यहाँ 1 ठो नहीं है, नहीं है, तो सबसे ज्यादा किस में हुआ, 3 ही ना हुआ, तो हम 3 को भी ले लेंगे। ओके। उसके बाद 5 देखेंगे, तो 5 सबसे ज्यादा किस में है भाई, तो सबसे ज्यादा इसी में ना हुआ, तो हम इसको भी ले लेंगे। बस अब गुना करेंगे, 2 ठो 2 है, तो 2 ठो 2 को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिया 12 और 12 5 6 60 हो गया। क्लियर। HCF हमारा 2 आया, LCM हमारा 60 आया, बस खत्म, और कुछ नहीं करना है। क्लियर। उतार लो इसको।